बिजली के महंगे बिल, आवाम आजिज़ आ गए। शहर शहर एहतजाज होने लगा। लोग भारी भरकम बिल लेकर सड़कों पर निकल आए और इसके बायस अपनी ज़िंदगियां देने लगे। कहीं खुदकुशियां होने लगी तो कहीं एक दूसरे की जान लेने लगे, मगर अरबाब इख्तियारान को रहम न आया। आमदन से ज्यादा बिल कहां से अदा करें? शहर शहर सदा गूंजने लगी है। लोग बिल हाथों में थामे सड़कों पर निकल आए हैं। कहीं बिल जलाकर दिल की भड़ास निकालने लगे तो कहीं रास्ते ब्लॉक करके अपना गुस्सा उतारने लगे हैं, मगर बेसूद। खैबर से लेकर कराची तक शहरियों ने ऐसी सदाए एहतजाज बुलंद की कि अर्श को हिला दिया। आम शहरियों के साथ साथ ताजिरों समेत मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से शहरी इस एहतजाज का हिस्सा बन गए हैं। शहरियों का एक ही मुतालबा है कि हमें IMF की ख्वाहिशात की भीड़ ना चढ़ाएं। गजब खुदा का, बिल तो ज्यादा है, उस पर इतने टैक्सेस। जमीन के नाखुदाओं, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुजाहिरीन ने बिल अदा न करने का भी ऐलान कर दिया है। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक जालिमाना टैक्स खत्म नहीं किया जाता बिल जमा नहीं करवाएंगे। उधर हुकूमत ने चंद बैठकें तो लगा ली, मगर हाथ पर हाथ धरे बैठ गए कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। अब आवाम को रिलीफ तो न जाने कब मिलेगा, अभी तो तकलीफ ही तकलीफ है। ओकाड़ा में बिजली पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहरियों ने वापडा ऑफिस का घेराव कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद वापडा ऑफिस के बाहर जमा हो गई है। वापडा हुकाम ने गेट को ताला लगा लिया। शहरियों ने जालिमाना टैक्सेस पर जवाब मांग लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी है। बिजली के बिलों में बेजाय इजाफा आवाम के साथ ज्यादती है। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लिया जाए वरना हम बिल अदा नहीं करेंगे। शहरी डट गए। मरकजी अंजुमन ताजरान कबीरवाला की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। मरकजी अंजुमन ताजरान कबीरवाला की जानिब से बिजली के होश रुबा बिलों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रैली निकाली। ये रैली खानेवाल रोड से मेन बाजार, शाट बाजार, कलमा चौक से होती हुई सरदारपुर चौक में आकर ठहरी, जहां मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाए और अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान और रैली के शुरका ने कहा कि हुक्मरान होश के नाखुन लें और पिसे हुए तबकात का कुछ ख्याल करें। एसियों से निकल के देखो, इन लोगों के हाल देखो। इस बिल के खिलाफ कितने लोग रोज खुदकशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब के लिए जिंदगी मुश्किल तरीन कर दी गई है। लोग बिजली के ज़ायद बिलों को देखकर खुदकुशियां कर रहे हैं। हम बिल कहां से भरें? 37,000 रुपए हमारे घर का बिल है। और नौबत फाकों तक पहुंच गई है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ मुतालबात और नारे दर्ज थे। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। पाकपतन में महंगाई, बिजली के इजाफी बिलों और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ आवाम का पारा हाई हो गया। सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बिल नजरे आतिश कर दिए। महंगी बिजली के इजाफी बिलों और टैक्सेस पर बर्दाश्त ख़त्म नहीं हो सकती। हिम्मत जवाब दे गई। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मेन साहिवाल रोड ब्लॉक करके बिजली के बिलों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ तहसील कहूटा के अवाम भी सड़कों पर निकल आए। कहूटा से देखते हैं नदीम आज़ाद की ये रिपोर्ट। PDM हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत ने भी पाकिस्तानी गरीब अवाम पर मजीद गिरफ्त कस ली। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स और बढ़ती हुई कीमतों के बायस गरीब अवाम का जीना मुहाल हो गया। मौजूदा दौर में जहाँ 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, वहाँ पर बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और इन पर जालमाना टैक्सों को तहसील कहूटा की अवाम मुस्तरद करते हुए सड़कों पर निकल आई। गुज़श्ता रोज कहूटा की अवाम ने ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। बाद इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद रोड को खोल दिया गया। जबकि गुज़श्ता रोज ही कहूटा की अवाम ने कहूटा बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि अगर बिजली के बिलों से टैक्सेस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को कम न किया गया तो एहतजाजन हमें दोबारा सड़कों पर आना पड़ेगा। निगरान हुकूमत टाल मटोल से काम न ले और जल्द अज जल्द गरीब अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़, कहूटा।
बिजली के भारी बिलों से लोगों के दिल हिल गए। मुल्क भर की तरह दीपालपुर में वापडा और हुकूमत के खिलाफ बिजली के भारी भरकम बिल और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। अयूब खाबिर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह दीपालपुर तहसील भर में वापडा और हुकूमत के खिलाफ बिजली के बिलों में भारी भरकम बिल और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी हजरात, सफेद पोश मजदूर तबका बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। 12,000 रुपया बिल आया भाई, 800 रुपया मेरा बंदा कमांदा ते बिल कित्थों लाइए ते बच्चों नूं कित्थों खवाइए। बच्चे मैं आदे कालजां चों छुड़ा लैन, मैं कहा बेटा मैं तुहाडी फीसां अफोर्ड नहीं कर सकदा। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਗਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਹੈ ਪੱਖਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस ने परेशान करके रख दिया है। अब घर के कीमती अशिया बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। वापडा की जानिब से भारी बिल्स और टैक्सेस की वजह से शहरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़ दीपालपुर। महंगी बिजली और बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान बहावल नगर ने एहतजाजी रैली निकाली। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। राजा को कब इफ्तिखार की। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत, LPG और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे, पहले से ही महंगी बिजली को मजीद महंगा करने और फिर बिजली के भारी बिलों में लगाए गए नाजायज और जालमाना टैक्सेस के खिलाफ मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बहावल नगर में अंजुमन ताजरान की जानब से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह बिजली में जालिमाना टैक्स के इजाफा के खिलाफ कल मुकम्मल शटर डाउन होगा। रैली के शुरका ने मुल्क में जारी होशरुबा महंगाई, महंगी बिजली, बिजली के बिलों में नाजायज लगाए गए जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में एहतजाजी बैनर और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के बाद हालिया आने वाले बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़ बहावल नगर। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर भर के बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। करीम सैफी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शहर भर की सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कायदीन का कहना था कि हुकूमत ने बिजली के निर्खों में इजाफे और कई किस्म के जालिमाना टैक्सेस आयद करके गरीब, मुतवसत और ताजर तबका के मुंह से नवाला छीन लिया है। अवाम पे ये जुल्म ना तोड़ा जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए, डैम बनाए जाए या सोलर प्लेट्स को इस कदर सस्ता किया जाए कि आम आदमी की पहुंच में आ जाए। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। बुरेवाला के अवाम महंगाई, बिजली के बिलों, बेरोजगारी से तंग आकर आज घरों से बाहर निकल आए हैं। हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का नोटिस लेना पड़ेगा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। इन पर महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली के बिलों और जालिमाना टैक्सेस नामंजूर के नारे दर्ज थे। ये हम ये ऐलान करना चाहते हैं इनकी वसात से कि अगर इन्होंने ये फौरी तौर पर मसला हल ना बिजली का किया, 1 रेट 1 यूनिट ना किया, तो अगले लाए अमल में तमाम घरों के बिल बंद कर दिए जाएंगे। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को नजर आतश भी किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की कीमतों में किए जाने वाला इजाफा वापस ले और बिजली का फी यूनिट रेट फिक्स किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के सबब दादू की शहरी, सियासी, समाजी रहनुमा और खवातीन सड़कों पर निकल आई। रिपोर्ट करेंगे मीर शाहदाद खान। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बाद दादू में भी खल्क की खिदमत ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से GM खाना से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालकर परअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सियासी, समाजी रहनुमाओं, शहरियों के हमरा खवातीन ने भी शिरकत करके सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से दिहाड़ीदार, मेहनत कश मजदूर तबका मुतासिर हो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी दो वक्त के पेट गुजर के लिए परेशान है। गरीब आवाम को भी जीने का हक दिया जाए। क्यों गरीब आवाम को जीने का हक नहीं दिया जा रहा? अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। गरीब लोगों का जीना हराम हो गया, वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। इसलिए हमें निगरान हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी वो महंगाई पे कंट्रोल कीजिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द महंगाई में कमी
की जाए ताकि आम आदमी अपनी जिंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सके। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज दादू। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। खानेवाल की तमाम ताजर तंजीमें मिलकर निगरान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ खानेवाल ट्रेड चैम्बर, अंजुमन ताजरान और मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन समेत तमाम ताजर तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लोग जो बिजली के बिल भरे हैं वो जेवरात या घर का सामान बेच कर भरे। जो बिलों पे आपने टैक्स लगा दिया गया, तमाम टैक्सेस वापस लेके आवाम को रिलीफ दें। आम आदमी खुदकुशी पर मजबूर है, निगरान हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत वक्त मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रही है। आज अवाम, गरीब अवाम अपने घरों की कीमती अशिया बेचने पे मजबूर हैं। हम जोर मुतालबा करते हैं कि निगरान गवर्नमेंट फौरी तौर पर बिलों में रिलीफ दे। ताजर रहनुमाओं समेत आम शहरियों ने अहले हदीस चौक से चौक संगला वाला तक एहतजाजी रैली निकाली और बिजली के बिल्स भी नजरे आतिश किए। बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज और अवामी मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जहां पर हर तबके के शहरी परेशान हैं, वहीं ताजर तंजीमें भी एहतजाज करती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना ताहिर, सच न्यूज़, खानेवाल। ओट शरीफ में कीमती जानें बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अद्वियात की कीमतों में कमी लाई जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। ओट शरीफ में जहां दीगर चीज़ें महंगाई की ज़ेद में आई तो वहीं इंसानी जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात भी आम आदमी की पहुंच से दूर चली गई। गरीब के लिए ज़िंदगी गुजारना अब मुश्किल हो गया। गरीब अवाम ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए फाका कुशी करने पर मजबूर हैं। आम रेगुलर फरोख्त होने वाली सर दर्द टैबलेट हो या अहम अद्वियात सफेद पोश अफराद के लिए खरीदना चैलेंज बन गए। बढ़ती महंगाई के लिहाज अवाम इतनी परेशान है कि दवाएं की कीमतें बहुत बढ़ गई। लिहाजा गवर्नमेंट को अपील है कि भाई दवाएं की कीमतें जो है ना कम करें ताकि लोग अपना इलाज वाले सही तरीके नाल कर सकें। देसी अद्वियात और अंग्रेजी अद्वियात तो मेडिकल स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अद्वियात की कीमतों में बेहद तक इजाफा से शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अद्वियात की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि गरीब बंदा अपना इलाज करा सके। कैमरामैन सिकंदर रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथ न्यूज़ और शरीफ। मुर्गी का गोश्त खाना टंडोजाम की आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया। मुर्गी का गोश्त 680 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मज़ीद तफसीलात जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। मुर्गी का गोश्त खाना टंडोजाम की आवाम के लिए एक ख्वाब बन के रह गया। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए में फरोख्त, जबकि सिंध पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से जिंदा मुर्गी का रेट 337 रुपए जारी करने के बावजूद मुर्गी फरोशों ने अपने ही मर्जी के रेट मुकर्रर किए हुए हैं। ये मुर्गी 700 रुपए किलो है, अब हमारी 300 रुपए दिहाड़ी है। 300 दिहाड़ी में हम क्या मुर्गी लें? गरीब आदमी जो है अभी 300-500 दिहाड़ी जो है कमाने वाला, अभी गोश्त कहाँ से खाएगा। शहर भर में मुनाफाखोरों की मनमानियों ने शहर में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। मुल्क भर में अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। दूसरी जानिब अगर किसी एशिया की कीमतों में कमी होती है तो वो भी गरीब अवाम को रिलीफ फराहम नहीं होता, जबकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी गैर फाल है। अवाम ने आला अहकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर में मुर्गी के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम हो सके। कैमरामैन फराज शेख के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज़ टंडोजाम। पाकपतन के सैलाबी इलाकों के मुतासरीन नहर किनारे टेंट लगाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बेसरो सामान सैलाब मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ के दरियाए सतलुज में आए सैलाबी रेले ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। नकल मकानी करके महफूज इलाकों में जाने वाले भी गैर महफूज नहरों के किनारे कहीं टेंट लगाकर बैठे हैं। बेसरो सामान खुले आसमान के नीचे जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजार रहे हैं। मुखैर ज़राअत की इमदाद भी महफूज इलाकों वाले लेने लगे, कोई तरस नहीं कर रहा। मुस्तक अफराद तक अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। किसे रिहाए बैठे हैं, डुब गई हर शह फसल, साढ़े को कोई शह नहीं पहुंचती थे। माल पट्ठे मुल्क बुले शहर टाल तो लिया के पाने हैं ते डुब्बे बैठे हैं, कोई साढ़े को पहुंचता बंदा कोई नहीं कुछ नहीं दसन वाला सानू। डुब्बा तो बिलाड़ा दिलावर पिया ते खा खा दी बेली दिलावर जांदी है, कोई साढ़े को कोई चीज नहीं आ रही। आए हुण तंबू ला ते असीं बैठे हैं, माल आदा लिया ते असीं जिवें साड़ा बाड़ा करदे कहते हैं पानी च कड्ढी लेना बूं ओ तूड़ी असीं खवा ते बाहर। साढ़े वास्ते कोई इमदाद देने वाला नहीं आया, कोई इमदाद वाला आंदा है तो छड़का ते दे के चला जाता है।
ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ, ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਬਾਣਾ ਮਾਲ बैठा हुआ है ਇੱਥੇ। जिन्होंने अभी तक घर बाहर निकल कर नहीं देखा वो आज सड़कों पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। बच्चे जो अपने घरों में बड़े नाजों से खिलौने के साथ खेलते थे आज वो सड़कों पर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। ना इनके पास खुराक है, ना इनके जानवरों के लिए चारा। किधर जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बेसरो सामान खुले आसमान के नीचे जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजार रहे हैं सैलाब ज़दगान। वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें, इनको इमदाद पहुँचाएं, इनके जानवरों के लिए और इनके लिए अब खुराक नहीं है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने पाकपतन की दरियाई पट्टी पर आबाद घरों, बस्तियों और देहातों को बर्बाद करके रख दिया। इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि शहरी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के बजाय तमाशा देख रहे हैं। एडी शाहिद की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब की वजह से बाबा फरीद पुल पाकपतन के मकाम पर लोगों ने डूबते हुओं को बचाने और उनकी इमदाद करने की बजाय पिकनिक पॉइंट बना लिए, जिन पर शहरियों का हर वक्त तांता बंधा रहता है। यहाँ पे सैलाबी रेले आने की वजह से लोगों को काफ़ी मकानात वगैरह डूब चुके हैं और लोग घर बेघर हो चुके हैं। पिकनिक पॉइंट बनया हुआ है, लोग बड़ी मच्छी खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मौशरती बेहसी की इंतहा है कि सैलाबी पानी की वजह से तबाह हाल बेबस सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुंचाकर उनके दुखों का मदावा करने की बजाय सारा दिन तमाशाई का किरदार अदा करने वाले शहरियों का पुल पर मेला लगा रहता है। लोग सैलाबी पानी में डूब रहे हैं, मगर बेहिसी देखें कि यहाँ पर लोगों ने डूबते हुओं को बचाने की बजाय उनकी इमदाद करने की बजाय यहाँ पर पिकनिक पॉइंट बना लिया है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरूह होने से बचाने के लिए सानेहा जड़ावाला के बाद IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में कसूर में मिसाक सेंटर का क़याम अक़लियती बरादरियों और मुसलमानों के दरमियान एक संगे मील साबित होगा, जहाँ हर मजहब के पैरोकार मिलकर हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। कसूर से चौधरी वसीम की रिपोर्ट देखिए। सानेहा जड़ावाला के बाद अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिसाक सेंटर का क़याम अक़लियती बरादरी और मुसलमान के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को मिल बैठ कर हल करने में मुआविन साबित होगा। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO तारिक अजीज सिंधु, अक़लियती बरादरी के अफराद, अमन कमेटी के मेंबरान समेत दीगर ने मिसाक सेंटर के इफ्तिताह में भरपूर हिस्सा लिया। DPO तारिक अजीज सिंधु ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा, हमने ज़िला कसूर में भी आज मिसाक सेंटर का आगाज़ किया है और इसमें हमें ज़िला भर के तमाम जो मज़ाहिब के नुमाइंदगान हैं वो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। मेरे साथ क्रिश्चियन जो हमारे भाई हैं उनके रेवरेंड फादर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ मुफ्तियान और जो मशाइख हैं ज़िला के वो भी यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पर बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के जज्बे के तहत इस सेंटर का और इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये भी है कि हम शरपसंदी और इंतशार के जो रुझान है इसकी हम मजम्मत करें। अक़लियती बरादरी के साथ मिल बैठ कर मसाइल के हल के लिए उलमा और क्रिश्चियन कम्युनिटी के फादर्स ने भी मिसाक सेंटर की अफादियत को सराहा। मिसाक सेंटर का आगाज़ जो है वो आज किया गया है। ये बड़ी खुश आइन बात है जहाँ पर सब मिलकर बैठ सकते हैं और वहाँ पर अपने मसले मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं। पहले भी हम अपना किरदार अदा करते रहे हैं, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और अभी भी उसी जोश और वलवले के साथ हम इस खिदमत को जारी और सारी रखेंगे। पाकिस्तान के आइन और कायदे आज़म के विजन के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की रहनुमाई के मुताबिक मिसाक सेंटर में मिलजुल कर मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज़, कसूर। कसोवाल शहर को मुतअद्दिद देहात को मिलाने वाला मसरूफ़ तरीन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा, जिससे शहरी परेशान है। मज़ीद जानते हैं राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट में। कसोवाल शहर और कई देहात को मिलाने वाला मसरूफ तरीन उकाम वाला रोड पिछले कई सालों से टूट फूट खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रोड की खस्ता हाली की वजह से रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये बड़े साल तो खराब पिया और कई हुकूमत आईयां ते कई गईयां, सारिया हुकूमत के मुतालबे किए गए भाई साढ़े इस रोड ना कोई बनाया बने, पर हाल किसी भी इस रोड वाल तवज्जो नहीं देती। शहरियों का कहना है कि कई बार हुकूमतें बदली लेकिन इस रोड की हालत ना बदली।
شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ اس روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے۔ کیمرہ مین ریاض بھٹی کے ساتھ رائے مصطفیٰ کھرل، سچ نیوز، کسووال۔ بلتستان کے دامن میں واقع بشو ویلی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ دل فریب وادی خوبصورتی کے ساتھ قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ خوبصورت نظارے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ رپورٹ کریں گے فیصل دلشاد۔ بشو ویلی خوبصورتی کے ساتھ قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ پھل، میوہ جات، زرخیز زمین، صاف پانی، وسیع جنگل سمیت نایاب جانوروں کا مسکن بھی ہے۔ علی آباد سے سلطان آباد تک وسیع نالے میں ٹراؤٹ فش کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے بہت خوش نصیب ہے کیونکہ ہر وقت صاف و شفاف پانی دستیاب ہے۔ یہاں کے لوگ بھی انتہائی سادے، خوش اخلاق اور مہمان نواز ہے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اس کی خوبصورتی کو، اور بس آنے میں کافی دشواری ہوئی کہ روڈ کے حالات، خستہ حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس پہ اگر حکومت وقت اس پہ توجہ دی جائے تو شاید ہو سکتے ہیں بشو ویلی جو کہ آنے والے وقتوں میں ایک اپنے مقام جو کہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہی تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آتے وقت بالکل سیفلی چیزیں اپنے خیال رکھ کے آ جائے۔ بشو کا مطلب ہے انگور۔ یہاں انگور کے سارے اقسام کثرت سے پائے جاتے، اسی وجہ سے بشو نالہ مشہور ہوا۔ آلو، چیری، خوبانی، سیب، شہتوت وغیرہ گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہو کہ ان سب کو ایک ہی جگہ دیکھ لوں اور ذائقہ چکھوں تو بشو ویلی واحد جگہ ہے جہاں سب کچھ پایا جاتے ہیں۔ بشو ویلی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگر یہاں کی انفراسٹرکچر پر تھوڑی سی توجہ دے تو یہ ٹورسٹ ہب بن سکتا ہے۔ فیصل دلشاد، سچ نیوز، بلتستان۔ اپنے ذائقے اور لذت میں پاکستان بھر میں منفرد مقام رکھنے والا ہری پور کا امرود پک کر تیار ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اللہ خان۔ امرود ایک ایسا پھل ہے جو بیشتر افراد کو پسند ہوتا ہے اور اس کا کھٹا میٹھا ذائقہ دل جیت لیتا ہے۔ یہ بلڈ شوگر لیول میں رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ پھل جسمانی وزن میں کمی کے لیے چند بہترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ لال لال امرود دیکھ کر دل کیا کہ ان کو کیوں نہ ٹیسٹ کیا جائے، تو ان کو ٹیسٹ کیا، بہت مزہ آیا۔ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو جو بھی ایبٹ آباد کے لیے جائے ہری پور کے امرود جو لازمی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ باغات آہستہ آہستہ رہائشی آبادیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پیداوار کم ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین زید کے ساتھ نعیم اللہ خان، سچ ٹی وی، ہری پور۔ ترنول کے مختلف علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حافظ شیر افضل۔ ترنول کے مختلف علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر شہریوں کو ڈینگی جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے چیئرمین سی ڈی اے اسلام آباد کی طرف سے ترنول کے مختلف علاقوں میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مین شاہراہوں اور انڈر پاس میں جگہ جگہ کھڑے بارشی پانی، گندگی کے ڈھیروں کو سینٹری ورکروں نے مشینری کے ذریعے صاف کر دیا۔ یہاں ڈینگی کے مریض یہاں پہ اتنی ہو گئے تھے، مچھر اتنا زیادہ ہو گیا تھا اس گند کی وجہ سے، تو ہم حکومت پاکستان اور جناب انجم وکیل خان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اہلیان علاقہ کی طرف سے چیئرمین سی ڈی اے کے اس اقدام کو خوب سراہا گیا، جنہوں نے ترنول کے شہریوں کو ڈینگی جیسی مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے ترنول کے مختلف علاقوں میں صفائی مہم کا آغاز کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حافظ شیر افضل، سچ نیوز، ترنول۔ نوشہرہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قائم کیمپ میں دستکاری سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید دیکھیے تحسین الابرار کی رپورٹ۔ نوشہرہ کے سیلاب زدہ علاقہ کیمپ کورونا میں ماؤنٹ فاؤنڈیشن کے سی ای او ریٹائر ایڈمنڈ فواد امین بیگ نے دستکاری سینٹر کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہم نے اسکول قائم کیے، خوراک فراہم کی اور آج ہم نے خواتینوں کے لیے دستکاری سینٹر قائم کیا تاکہ خواتین بھی معاشرے میں خود مختاری کی زندگی گزار سکے۔ آج کی تقریب خصوصاً جو ہمارا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے یہاں بچیوں کے لیے، اس کا آج ہم نے افتتاح کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ امپاور ہوں، ان میں ہمت طاقت آئے کہ وہ اپنا رزق خود کما سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ خواتینوں کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بھی معاشرے میں ایک ہنرمند زندگی گزاریں گے اور بچوں کے لیے عزت کی روٹی کمائیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوئے، ہم بہت زیادہ خوش ہوئے، لڑکے بہت زیادہ خوش ہیں، ہم ہنر سیکھ کر اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں جی ایم ڈاکٹر نعیم، اعزاز اختر اور مس دانش اور علاقے کے معززین اور کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ تحسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ کمالیہ میں ڈی ایس پی ریاض منہاس کی سربراہی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ اسد راجپوت کی رپورٹ دیکھیے۔ کمالیہ میں ڈی ایس پی سرکل ریاض منہاس کی زیر قیادت منشیات کے خلاف ڈی ایس پی آفس سے کلمہ چوک تک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی کے ممبران سمیت انجمن تاجران نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی سرکل کا کہنا تھا کہ منشیات فروش ہماری نسلوں کے دشمن ہیں، نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے کے لیے ہم سب کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ معاشرے کا ناسور ہے جس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ پورے زور اور پورے قوت سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے بھی،
और दूसरा ये कि जहाँ भी ये मनशियात फरोशी का धंधा होता है वहाँ मुआशरा बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी प्रॉब्लम में घिर जाता है। लिहाजा मैं मोअज़्ज़ज़ीन इलाका और दीगर लोगों को भी अपील करूँगा कि वो जहाँ जहाँ भी ये काम और धंधा हो रहा है वो हमें निशानदेही करें। IG पंजाब के हुक्म पर जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहरियों से अपील है कि ऐसे अनासर जो मनशियात का मकरू धंधा करते हैं उनकी हमें बार वक्त इतला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मनशियात फरोशों की मुआशरे में कोई जगह नहीं। हम ऐसे अफराद को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे और पाकिस्तान को मनशियात जैसी लानत से पाक करेंगे। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। सिंध के शहर डिगरी में हिंदुओं का मोहब्बतों भरा त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई को कलाई में धागे की डोरी बांधकर रिश्तों की मजबूती का एहसास दिलाती हैं। मजीद देखते हैं लियाकत अली की रिपोर्ट में। राखी का ताल्लुक भाई बहन के रिश्ते से होता है। राखी के दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है जो खूबसूरत मोतियों से सजी होती है और फिर भाई अपनी बहन को रंग बिरंगी चूड़ियाँ, नकदी और कपड़ों के तोहफे देते हैं। ये एक प्यार भरी रवायत है जो भाई बहन के रिश्ते की गहराई को नुमायां करती है। राखी इसीलिए बांधी जाती है कि भाई की बड़ी उम्र हो। भाई इसीलिए बहन से बंधवाता है कि बहन की बड़ी उम्र हो ताकि उसमें दोनों बहनों भाइयों में खुशी रहे हमेशा, ताकि घर वालों में भी खुशी रहे, माँ बाप में भी खुशी रहे उनकी, और दूसरों के लिए भी दुआएं मांगती है बहन। और बहन राखी बांधती है भाई की बड़ी उम्र के लिए और भाई का फ़र्ज़ बनता है उसकी रक्षा करे और हम उसकी वजह से उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं। इसमें चप्पल हो, चाहे जोड़े हो, चाहे खर्ची हो, कुछ भी हो, देते हैं। राखी का त्यौहार एक रंगीन और प्यार भरा मौका होता है जो भाई बहन की मोहब्बत को मजबूती देता है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज़, डिगरी। डेरा गाजी खान में पहला बच्चों के दिमागी अमराज के ऑपरेशन के वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। ये जनूबी पंजाब का पहला वार्ड है जिसमें बच्चों के दिमागी अमराज का ऑपरेशन किया जाएगा। मोहम्मद अली मिरानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब का पहले पीडियाट्रिक न्यूरो वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। स्टोन साबित होगा पेशेंट केयर के लिए, जनूबी पंजाब के लिए, सब इलाके के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ प्रिंसिपल साहब का, आसिफ कुरैशी साहब का और MS नजीब रहमान साहब का कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है और हम इस काबिल हुए हैं कि हमने इसको बनाया है। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज आसिफ कुरैशी ने कहा कि प्रोफेसर अताउर रहमान और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। MS टीचिंग हस्पताल DG खान ने कहा कि इस वार्ड में बच्चों के सर की रसोली और सर में पानी होता है उसका इलाज किया जाएगा। न्यूरो सर्जरी के मसाइल, ख़ासतौर पर सर में पानी, पैदाइशी तौर पर पानी होता है बच्चों में, पैदाइशी हराम मगज़ का या कमर का फोड़ा जिसकी वजह से बच्चे ज़िंदगी भर की माजूरी का जो उनकी बायस बनता है। मेहनत करके आज हमने ये इस्टेब्लिश किया है। तो जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे जो बच्चों में पैदाइशी तौर पे जो भी न्यूरोसर्जरी के हवाले से डिजीज़ हैं वो यहाँ पे हम इंशाल्लाह उनका इलाज करेंगे। जनूबी पंजाब का पसमानदा इलाकों में ये वार्ड एक नेमा से कम नहीं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने चकवाल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, कलरकहार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल का दौरा किया और चकवाल ता बलकसर रोड का मुआयना किया। रिपोर्ट देखिए राजा साकिब अब्बास की। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक के हमरा चकवाल दौरे के दौरान ट्रामा सेंटर, कलरकहार DHQ हॉस्पिटल चकवाल और चकवाल ता बलकसर रोड की तामीर का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के दौरे पर उन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन से हॉस्पिटल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल रहा। हुकूमत पंजाब का भरपूर फोकस है। मैंने आज कलरकहार वाला THQ भी विज़िट किया है, ये भी आज मैंने देखा है। काफ़ी सारे पेशेंट्स का इंटरव्यू किया है। जो सफाई की कंडीशन है, बाकी चीज़ें मुझे बहुत हद तक यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री नज़र आई हैं। जो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैंने DC साहबा को, MS साहब को मज़ीद भी कुछ इंस्ट्रक्शनें दी हैं। जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो भी इनको बताएंगे और पेशेंट का जो फीडबैक है वो अच्छा है, यहाँ पे लोग मुतमिन हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने हॉस्पिटल के दौरे के दौरान हॉस्पिटल में की गई तज़ीनो आराइश, साफ़ सुथरे माहौल और बेहतरीन तिब्बी माहौल की फराहमी का इत्मीनान का इजहार किया। दौरे के दौरान ADCG बिलाल बिन अब्दुल हफीज़, ADCR खावर बशीर, ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजाहिद अब्बाद, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार इस्माइल व दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। लोअर दीर पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन का अजलास तिमरगरा में मुनक्किद हुआ जिसमें रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए।
देखिए। लोअर दिल के रिटायर्ड पुलिस मुलाजिमीन का इजलास तेमरगरा में मुनक्किद हुआ, जिसमें रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर लोअर दिल के रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने हाजिर सर्विस पुलिस अफसरानों के गैर मुनासिब रवैये पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रिटायर्ड पुलिसों के साथ हाजिर सर्विस पुलिस अफसरानों का ये रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है और रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानी दी है और उनकी कुर्बानी की बदौलत आज लोग अमन की फिजा में सांस ले रही है, जबकि रिटायर्ड पुलिस अफसरान यूम शुहदा और दीगर अहम तकरीबात में नहीं बुलाए जाते हैं और न ही उनको DRC में नुमाइंदगी दी जाती है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए कोटा सिस्टम की मंजूरी दी जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।